let's go to West Bengal. Let's make that long journey from Chennai to West Bengal. Can you take us through the graphic, Kabir, of West Bengal? What's the ground situation? What are we talking about when we say Mamta versus BJP? Yeah, absolutely. 2019 is, many people still to date, you'll read articles and they'll tell you that it was West Bengal that propelled them beyond the 300 mark back in 2019. So let's quickly take a look at what the situation was like in 2019. Let's throw the data center on the big wall over here. This is what it looked like in 2019. The Trinamool Congress getting 22 seats with a big chunk going to the Bharatiya Janata Party, 18 seats going to the Bharatiya Janata Party, just 2 for the Congress Party over here. This is what 2019 looked like. 2024 with Sandesh Khali, Bashir Hat, Trinamool Congress. Well, we'll have to wait and find out as to what happens. If you can hold on to this map. Jayantu, let me just tell, just announce to our viewers that the counting has started. The counting of vote has started. We are not going to jump the gun. You can look at the tally there. The NDA tally and India tally, the tally is on. But these are early trends. These are postal ballots. The tally changes. The best example I always tell my friends is Bihar election, where most of the studios called the election. They said, okay, let's go home, let's have early lunch, and suddenly they realize that something has happened, and Mahagathbandhan is winning. This is the live footage we are getting from the counting centers. I just love it. Last time something Bihar, which makes me stay in TV studio of the elections. Sudha, isn't that so? Counting centers, isn't that the edgiest part of the political Absolutely, reporting? and that's what is the beauty. Like yesterday, the CEC said, the beauty of it is we are so many, we are so different, but when it's elections. Let's go across to Shivang Mathur from Kolkata. Shivang, अभी हम सब बात कर रहे थे वेस्ट बंगाल की, कबीर दिखा भी रहे थे मैप पे. जो उत्तर बंगाल है और जो पश्चिम बंगाल है वो बीजेपी के हाथ में है, और जो मध्य बंगाल है और दक्षिण बंगाल है वो तृणमूल के हाथ में है. ये राज्य बटा हुआ है. शिवांग, देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प है. जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे 2019 का, तो 2019 में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी. इस बार अमित शाह ने तमाम अपने भाषणों में और इंटरव्यूज में साफ कहा है कि बीजेपी को 30 सीटें मिलेंगी 42 में से. ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खिलाफ एक जो यहाँ पे माहौल बनाया गया है वो करप्शन को लेकर है कि उनकी पार्टी के कई सारे नेता भ्रष्ट हैं, कई नेता पहले ही जेल जा चुके हैं, और बीजेपी यहाँ पे कई सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, जिसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है. इस वक्त हम लोग जो हैं वो यहाँ पे नॉर्थ कोलकाता के अंदर हैं, जो नेताजी इंडोर स्टेडियम है. यहाँ पे काउंटिंग अभी कुछ मिनट पहले ही शुरू हुई है. सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो है वो खोले जाएंगे और उसके बाद जो है ईवीएम की भी काउंटिंग जो है वो शुरू की जाएगी. पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे बीजेपी के लिए भी, कि जो बीजेपी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार का, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी यहाँ की सीटें. और बीजेपी भी एक नए राज्य के अंदर जो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की लंबे समय से कोशिश कर रही थी, उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है दक्षिण के साथ साथ. निश्चित तौर पे बीते कुछ सालों में बीजेपी ने एक बड़ी राजनीतिक कामयाबी पश्चिम बंगाल में यहाँ पे हासिल की है. उन्होंने अपना कैडर तैयार किया, उसके अलावा यहाँ पे कई सारी सीटें जीतने का काम भी किया है. ममता बनर्जी की हम बात करें तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भी वो यहाँ पे सीट शेयरिंग की जो बात थी वो यहाँ पे नहीं बन पाई, और जिसके चलते उन्होंने अकेले ही चुनाव में जाने का फैसला किया. कांग्रेस पार्टी जहाँ इंडिया गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के अंदर है और एक तरीके से लीड कर रही है चीज़ों को, उसके बावजूद भी यहाँ पे क्योंकि जो लोकल पॉलिटिक्स है, स्टेट पॉलिटिक्स है, उसमें अधीर रंजन चौधरी हो या ममता बनर्जी हो, उनके रिश्ते किस प्रकार के हैं वो किसी से नहीं छुपे हुए हैं. दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते बहुत ज़्यादा, और यहाँ मौजूदा स्थिति में जो बढ़त मिलती हुई दिखी है पूरे कैंपेन में, वो बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई दिखी है. हालांकि वो कैंपेन का माहौल था, आज क्या होगा ये हमें निश्चित तौर पे कुछ घंटों के बाद ही मालूम चल पाएगा. So these are the postal ballots. Ajit, your first thought on the numbers 18, 8 and 1. 18, 10 now. NDA 18 and India 10. Do we make something of it or too early to say anything? Ajit, is it too early to say anything? I'm wondering which state are we talking about here, 1810? This is in general right early now. Trends. These are early trends. Oh, the early. Look, the problem with early trends is that it's too early to discuss because it starts with postal ballots
and that also there's a slow trend. Okay, because for postal- example, Sambit Patra is leading in Puri and Arup Patnaik is trailing in Puri. I don't think we should take it very seriously right now, because this is probably the first round other than the postal But ballot. Mr. Patra would like to take it very seriously. Absolutely. and of course, given the fact that the BJP is surging in Orissa according to exit polls or pre-poll surveys, in fact, the latest I saw, even in the assembly polls, the BJP seems to be inching ahead. I mean, massively. Almost, I think, 80 seats were given to BJD, and I think around 60 to the BJP, which surprised me, because in the assembly seats for the last 25 years, Naveen Babu had been, completely sweeping the state. In fact, So this time the trend seems both ways. That means both Okay. Lok Sabha and Assembly, Okay. the BJP is I'm doing. enjoying